Good morning. Hello student, welcome to the online classes of आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हम लोग क्लास 12 का टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन को डिस्कस करेंगे। जिससे हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे थे, हम लोग टाइप ऑफ फंक्शन को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, ये इसमें हम लोग ने वन वन फंक्शन देखा, वन वन। फिर हम लोग ने देखा ऑन टू, फिर हम लोग ने देखा इनटू। अब हम लोग देखेंगे मेनी वन। ठीक है, इसे देखेंगे एक एक। तो देखिए वन वन फंक्शन में क्या होता है, दो हमारा फंक्शन के लिए दो सेट होते हैं, सेट ए एंड सेट बी, या फिर सेट एक्स एंड सेट वाई। सेट एक्स के सभी हर एक एलिमेंट सेट वाई से रिलेटेड हों तब वो फंक्शन वन वन होता है। ठीक है ना, इस तरह का ही इसमें क्या है, इधर से जो पॉइंट, इधर जितने भी एलिमेंट्स है, हर एक एलिमेंट का कोई एक यूनिक इमेज होगा। किसी दो एलिमेंट के एक ही इमेज में ऐसा संभव नहीं होगा। जैसे कि एक एग्जांपल है, इसको देखिए, ए की इमेज 1 पे जा रही है, बी की 2 पे, सी की 3 पे, डी की 4 पे। ठीक है ना, तो इसमें हर एक एलिमेंट का इमेज ये सारे हैं। ठीक है ना, तो ये वन वन हो गया। वॉइस आ रही है राधिका, वर्षा? वॉइस आ रहा है क्या? यस सर। ठीक, तो देख अब हम लोग ने वन वन डिस्कस किया था। ठीक है ना, अनटू डिस्कस किया, इनटू डिस्कस किया। हम लोग मेनी टू वन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेनी टू वन में क्या होता है, कई सारे एलिमेंट का एक ही इमेज बनता है, यानी कि कई सारे क्वेश्चंस का एक ही आंसर मिलने लगता है। ठीक है ना, तो इसी बोलते हैं मेनी टू वन। कई सारे लोग किसी एक पर ही आंसर देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैप के हिसाब से देख लीजिए आप, एक मैप दिखा रहा हूं मैं आप लोग को, फिर समझ लीजिएगा। देखिए ये देखिए, ये 1 2 3 4 इसकी इमेज ए पे चली गई, इसकी भी इस पे चली गई, और इसकी इस पे, इसकी तो बी छूट गया ना। यानी कि इनमें कई सारे लोगों का आंसर एक ही है, मेनी टू वन। लेकिन कभी भी ये मैच इस तरह का नहीं हो सकता है। कई सारे क्वेश्चंस का एक आंसर आता चलेगा, लेकिन एक ही कई सारे आंसर एक ही क्वेश्चन के आए ऐसा संभव नहीं। यानी कि ए बी सी डी, वन का आंसर ए भी आ जाए, वन का आंसर बी भी आ जाए, ये चीज कभी भी संभव नहीं है कि किसी एक ही एलिमेंट के लिए दो इमेज मिलने लग जाए। ठीक है ना, इमेज हमेशा यूनिक होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, इमेज हमेशा यूनिक होगा। तो यही बात बोल रहा है कि वन वन, मेनी टू वन, ऑन टू और इनटू, इसको डिस्कस कर रहे थे हम लोग ना। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। आप लोग लाइन पे है ना? यस सर। ठीक, देख जैसे कि मैं एक मेनी टू वन का एग्जांपल देने जा रहा हूं। जैसे कि हम लोग को याद होगा, अगर आप लोग को कांस्टेंट फंक्शन, इसमें क्या होता था कि फंक्शन f, जैसे कि एग्जांपल है कांस्टेंट फंक्शन का, f डिफाइंड फ्रॉम r टू r सेट ऑफ रियल नंबर है। ठीक है, और इसमें f ऑफ x इज इक्वल टू 3 मान लीजिए। ठीक है ना, तो सेट ऑफ रियल नंबर आपने एक तरफ ये लिया और सेट ऑफ रियल नंबर आपने एक तरफ ये लिया। इधर ये भी एक सेट ऑफ रियल नंबर्स है, इसमें कई सारे एलिमेंट्स होंगे। मैं डॉट 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 इसलिए बना रहा हूं क्योंकि इसमें इनफाइनाइट मेनी एलिमेंट्स होते हैं, कंटीन्यूअस भी होता है। ठीक है ना, तो इसमें चाहे 1 हो 2 हो 1/2 1/4 कोई भी नंबर यहां पर आप डालेंगे x का, आंसर हमेशा 3 आएगा। यानी कि सारे के सारे आंसर ऐसे 3 पे ही आएंगे सारे के सारे। तो ये हो गया मेनी टू वन। लेकिन वन वन कब होता है, अगर ये कांस्टेंट फंक्शन ना होके ये आपका
आइडेंटिटी फंक्शन होता है। क्या होता? आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी ये तो था मेनी टू वन, लेकिन आइडेंटिटी फंक्शन होगा तो ये लाइंस जो हैं स्ट्रेट लाइन, जैसे एक रियल लाइन, एक सेट ऑफ रियल नंबर ये रहा, एक सेट ऑफ रियल नंबर ये रहा, ठीक है ना। जब ये आइडेंटिटी फंक्शन होगा तो हर एक एलिमेंट की इमेज किसी एक पर ही जाएगी, ठीक है ना। ये इस तरह से कुछ होने लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हर एक एलिमेंट के लिए कोई एक यूनिक इमेज होगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आ रहे किसी दो सेम आंसर, कोई दो आंसर सेम तभी होंगे जब उन दोनों का क्वेश्चन सेम होगा, तब वो 1 1 भी होंगे, ठीक है ना। तो 1 1 ऑन टू, मेनी वन इनटू, ये चारों का आंसर आप लोग को समझ में आ गया कि नहीं? राधिका एंड वर्षा, यस सर। कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, तो डेफिनेशन वाइज हम लोग देख लेंगे प्रूफ कैसे करना है, ठीक है। एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ, अभी आपको क्लियर हो जाएगा और क्लियर ये सारी चीजें, ठीक है। इफ रेंज एफ वाई, ठीक है। एग्जांपल, अगर आपको बुक आपने खोल रखी तो एग्जांपल नंबर 7 है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 10 इन अ स्कूल, लेट एफ फ्रॉम ए टू एन। ये देखिए, ये ए क्या है? सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। ए क्या है? सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। इस सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स में सारे स्टूडेंट आएंगे, अमित, अवनी और भुवनेश, जितने भी स्टूडेंट्स, ऐसे करते करते टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, ठीक है ना। टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं और ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है जो 1 से शुरू होगा, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। इसमें ये बात ध्यान रखिएगा कि ये सारे के सारे एलिमेंट आप क्या है फंक्शन डिफाइन कर रहे हो, हर एक आदमी से कोई ना कोई रियल नंबर को एसोसिएट कर रहे हो। मेरा रोल नंबर 1, मेरा फ्रेंड है उसका नाम कुछ और है तो उसका 2 3 4 ऐसे। तो अमित का रोल नंबर हो गया 1, इसका हो गया 2, इसका हो गया 3। इसी तरह जब 50th नंबर पे स्टूडेंट होगा, मान लीजिए उसका नाम है जकी, कोई भी जैसे योगेश नाम है उसका, ठीक है ना। तो योगेश का रोल नंबर है क्या? 50। लेकिन यहाँ पर जो नंबर आएगा 51, क्या उसके लिए कोई एलिमेंट यहाँ पर होगा? नहीं होगा कि जिससे वो रिलेट हो। इसलिए ये फंक्शन क्या 1 1 है, 1 1 होने के लिए मैं बोला फॉर एवरी, कोई भी दो नंबर मान लीजिए मैंने बोला सेम है, मान लीजिए ये दोनों रोल नंबर सेम है, 1 और 2 किसके बराबर है? 1 के। तो ये दोनों पर्सन एक ही होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। 1 1 होने की यही जरूरी कंडीशन है, ठीक है ना। तो no two person can have at a same time same roll number. If they have a same roll number, then they must be a same person. फिर से सुन लीजिए, no two student of a class can at a same time have same roll number. If even though if they are having a same roll number, that means they both are the same students. Okay? यानी कि जैसे मैं बोला क्लास रोल नंबर 20 को बुला लाओ, तो रोल नंबर 20 वाला स्टूडेंट यूनिक होगा अपने आप में, ठीक है। तो ये चीज है। तो दिया गया रिलेशन हमारा 1 1 है, 1 1 है। और अगर सेट 1 1 हो जाएगा तो मेनी 1 ऑब्वियसली नहीं होगा। मेनी 1 क्योंकि कोई भी ऐसे कोई 2 3 एलिमेंट है जिनका एक ही क्या कई सारे क्लास में 2 3 एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जिनका एक ही रोल नंबर हो, कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मेनी 1 ये मेनी 1 नहीं, ठीक है। 1 1 नहीं है, 1 1 है, मेनी 1 नहीं है। अब देखिए ऑन टू और इनटू को चेक करते हैं। ऑन टू तो तब होगा जब इस सेट यहाँ पर आ रहे हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई पर्सन क्लास का स्टूडेंट होगा। यहाँ पर आ रहे हर एक रोल नंबर पे कोई ना कोई पर्सन बैठा होगा, कोई ना कोई पर्सन से बिलोंग करता होगा। लेकिन क्या 51 के लिए कोई एक पर्सन है यहाँ पर? नहीं है। 51 के लिए कोई भी क्लास में स्टूडेंट नहीं है। 51 नंबर का स्टूडेंट है नहीं क्लास में, तो ये ऑन टू नहीं होगा। इनटू है क्या? इनटू
इनटू है, क्योंकि देखिए 51 के आगे जितने भी नंबर हैं उनके लिए कोई ना कोई पर्सन यहाँ पर नहीं है, इसीलिए ये इनटू है। ठीक है ना, यही आंसर है। ये वाला एग्जांपल समझ में आया? राधिका एंड वर्षा। यस सर। ठीक है, राधिका। यस सर। हाँ सिंपल था ये, वन वन मेनी वन ऑन टू और इनटू, ये चीज चेक करना था यहाँ पे। ठीक है, ये था सिंपल सा। इनकी जो डेफिनेशन है मैनी वन, वन वन, ऑन टू, इनटू, इनको याद रखिएगा। इसमें जो लैंग्वेज है मैथमेटिकल टर्म का वो इंपॉर्टेंट है, उसी के बेसिस पर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। देखो एक एग्जांपल और देखिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा, फिर इस टॉपिक को पढ़ के रखिएगा ताकि हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करें। ठीक है, शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम n टू n fx इक्वल टू 2x इज 1 1 बट नॉट ऑन f from n to n natural number and fx equal to 2x. एग्जाम्पल नंबर 9 नहीं है, सॉरी 8। एग्जाम्पल नंबर 8 है। देखिए हमें ये दिखाना है कि दिया गया फंक्शन 1 1 होगा पर ऑन टू होगा, मतलब ऑन टू नहीं होगा, इनटू होगा। ऑन टू नहीं हो तो ऑब्वियसली बात है इनटू होगा। ठीक है ना, तो देखिए ये n 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, पहले मैं इसे 1 1 दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए सेट के टाइप से तो कर ही सकते हैं। 1 की इमेज किस पर जाएगी? 2 पर, है ना, 2 की इमेज 4 पर, 3 की इमेज 6 पर, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, लेकिन 1 1 मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में इस काम को कैसे करेंगे? ठीक है, सिंस if f of x1 is equal to f of x2, ठीक है ना, if f of x1 is equal to f of x2, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर 2 और 6 बराबर है, 2 और 6 बराबर हो गया है, यानी कि वो 2 और 6 बराबर का मतलब ये मत समझिएगा कि 2 इक्वल टू 6 बोल रहा हूँ मैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये 2 और 6 एक्चुअल में 2 और 6 नहीं, ये यहाँ पर कोई ऐसे दो एलिमेंट है जो दोनों इक्वल है, क्योंकि रियल में तो 2 और 6 बराबर होते नहीं। यहाँ पर ये मान के चल रहे कि मान लीजिए 2 और 6 बराबर है, अगर ये दोनों एक जैसा होता तो क्या होता? 2 टाइम्स ऑफ x1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x2। ठीक है, ये जनरल टर्म्स बोल रहा हूँ मैं। ठीक है ना, x1 x2 बराबर हो गए। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, दिस इंप्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2, यानी कि x1 x2 बराबर होगा। अगर हमारा दिया गया इमेज बराबर है तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्री इमेज भी बराबर होना पड़ेगा। यही है 1 1 प्रूफ हो गया। ठीक है, सो अवर गिवन फंक्शन इज 1 1। ठीक है, ऑन टू प्रूफ कर रहा हूं मैं। देखिए ऑन टू है कि नहीं चेक करने जा रहे हैं क्या। अगर देखिए ऑन टू तभी होगा जब यहाँ पर हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई यहाँ पर मिले, हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई प्री इमेज होना चाहिए। लेकिन क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए कोई प्री इमेज यहाँ पर नहीं है? हाँ है, 3 है, 1 है, 5 है। ठीक है ना, सिंस फॉर एलिमेंट्स लाइक 1 3 5 there exists no any element in n। ये n ये वाला है, ध्यान रखिएगा। there exists इन सब के लिए कोई भी n में प्री इमेज, there exists no element, या फिर प्री इमेज कर दीजिए, प्री image in n such that f of x is equal to, इसको y करेंगे, y is equal to 1 3 5, y की वैल्यू 1 हो 3 हो 5 हो, इनमें से जो भी होगी, इसके लिए कोई भी x नहीं मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ पर कोई भी x नहीं मिलेगा इन सभी y के लिए।
ठीक है ना। सो आवर फंक्शन इज नॉट अनटू, आवर फंक्शन इज इनटू, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक? वर्षा, राधिका? यस सर। यस सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, छोटी सी क्लास थी ये, क्योंकि फिर आपको भी थैंक फॉर आप लोग ने टाइम निकाला इसके लिए। आप लोग इसको पढ़ते रहिए, कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके और कॉल करके, दोनों करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स सर। हाँ